हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे से संबंधित टॉप 70 महत्वपूर्ण शब्दों को रखा है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर थ्योरी कवर किए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन थ्योरी में से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा मुहावरा शब्द। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरा शब्द का अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। इसके बाद मुहावरा को उर्दू में मुहावरा के नाम से जाना जाता है तथा हिंदी में वाग्धारा या मुहावरा जाना जाता है, जहाँ पर वाग्धारा आपका बहुत कम प्रचलित है और मुहावरा आपका अधिक प्रचलित है। इसके बाद इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो ऐसा वाक्यांश जिसके द्वारा सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराया जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अब परीक्षाओं में जो पूछे गए मुहावरा, इसकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट मुहावरा है। एक आंख से देखना, यह मुहावरे का अर्थ है समान दृष्टि से देखना। नानी याद रखना, मुहावरे का अर्थ है कठिनाई से गुजरना। श्री गणेश करना का अर्थ है शुरू करना। यहाँ पर देखिए अंत में ना दिख रहा, ना दिख रहा, ना दिख रहा है, ठीक है। तथा इसे आप नोट रखेंगे या यूँ कहें मन में याद रखेंगे। मुहावरे के अंत में ना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ना पाया जाता है। इसके बाद है मुहावरा थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। इसके बाद है हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है। इसका अर्थ होता है घना अंधेरा होना। इसके बाद है मुहावरा आसमान से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा। इसके बाद है मुहावरा माथा ठनकना का अर्थ है शक हो जाना। इसके बाद है आंखें चुराना का अर्थ है कतराना। इसके बाद है मुहावरा पत्थर का लकीर होने का अर्थ है क्या होता है? अमिट होना। इसके बाद है सफ़ेद झूठ का अर्थ है पूर्णतः असत्य। इसके बाद है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है अनुभवी होना। इसके बाद है आपका चिकना घोड़ा होना। चिकना घोड़ा होना मुहावरा का अर्थ होता है निर्लज होना। इसके बाद है आंखों पर चली छाना का अर्थ है अभिमान करना। इसके बाद है दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है हैरान होना। इसके बाद है आपका पानी न मांगना का अर्थ है तत्काल मर जाना। इसके बाद है कान का कच्चा होना का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। इसके बाद है उलट फेर होने का अर्थ है परिवर्तन होना। इसके बाद है आपका मुहावरा ठीकरा फूटना का अर्थ है किसी के सर झूठा दोष लगाना। इसके बाद है माथा ठनकना का अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना। इसके बाद आता है आपका अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है बहुत हंसना। क्या है? बहुत हंसना। इसके बाद है भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। इसके बाद मुहावरा सीधे मुंह बात न करना का अर्थ है घमंड करना। इसके बाद है आपका लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। इसके बाद आता है भाड़ झोंकना का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना। इसके बाद है आपका बांसों उछलना का अर्थ है प्रसन्न होना। इसके बाद है तालू में जीभ न लगना का अर्थ है चुप न रहना। इसके बाद है आपका मुहावरा चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना। इसके बाद है गाल बजाना का अर्थ है डिंग हाँकना। इसके बाद मुहावरा है कौड़ी को न पूछना का अर्थ है निकम्मा समझना। इसके बाद है आपका मुहावरा कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। इसके बाद है आकाश से बातें का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। इसके बाद है आपका आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। इसके बाद है आगा पीछा करना का अर्थ है हिचकना। इसके बाद है अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। इसके बाद है आपका मुहावरा टिप्पस लगाना का अर्थ है सिफारिश करना। इसके बाद है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। इसके बाद है आपका मुहावरा किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है तो ऊँट के मुंह में जीरा होता है। इसके बाद भयभीत होना के लिए मुहावरा है तो कलेजा धक धक करना। इसके बाद है आपका
विहंगम दृष्टि का अर्थ है, तो विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। इसके बाद पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। इसके बाद है आपका नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। इसके बाद है ढपुर शंख का अर्थ है तो बेवकूफ़ होता है। इसके बाद है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान। इसके बाद होता है हाथ ऊंचा होना का अर्थ है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। इसके बाद है सूरत नजर आना का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। इसके बाद है आपका सुबह शाम करना का अर्थ है टाल मटोल करना। इसके बाद है मुहावरा शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु होता है। इसके बाद है मखमली जूते मारना का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना। इसके बाद है पौ 12 होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। इसके बाद है तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। इसके बाद है आपका दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना। इसके बाद है कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना। इसके बाद है आपका कान फूकना का अर्थ है, कान फूकना का अर्थ होता है दीक्षित करना। इसके बाद है आँख का नीर मीन्स पानी होता है या यूँ कहे जल ढल जाना का अर्थ है निर्लज हो जाना। इसके बाद है आपका तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। इसके बाद है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसके बाद है आपका अगर मगर करना का अर्थ है बहाने बनाना। इसके बाद है नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। इसके बाद है आपका बुरी तरह हारने के लिए मुहावरा है तो होता है मुंह की खाना। इसके बाद है खो देना के लिए सही मुहावरा है तो होता है हाथ धोना। इसके बाद है मुंह का निवाला का अर्थ है, मुंह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम। इसके बाद है टस से मस न होना का अर्थ है अनुनय विनय से न पसीजना। इसके बाद है जुबान पर लगाम न होना, इसका है अर्थ अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। इसके बाद है मुहावरा काम काज में पूरा होना का अर्थ है काम न जानना। इसके बाद है अंगूठा का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। इसके बाद है अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना। इसके बाद है काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ होता है अप्रिय लगना। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।